कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां लाख कोशिशों के बावजूद भी कुछ नहीं बदलता। कितना भी संघर्ष कर लो, कितना भी रो लो, हालात हमारे हाथों से फिसल ही जाते हैं। उस वक्त दिल के भीतर से एक बेचैनी उठती है। क्यों नहीं हो पा रहा? मैंने तो सब कुछ किया। यही वो पल होता है जब इंसान या तो टूट जाता है या फिर ईश्वर पर भरोसा करना सीख जाता है। और यही तो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जो बदलना तुम्हारे बस में नहीं, उसे भगवान बदल देता है। पर इस भरोसे तक पहुंचने से पहले इंसान को बहुत कुछ खोना, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। देखो, हमारे जीवन में दो शक्तियां हमेशा साथ काम करती हैं। एक है मानव प्रयास और दूसरी है ईश्वर की योजना। मानव प्रयास हमें कर्म करने की प्रेरणा देता है, मेहनत, लगन, संकल्प और धैर्य से। लेकिन ईश्वर की योजना हमें यह याद दिलाती है कि कुछ चीजें हमारी सीमाओं से बाहर हैं, और वहीं से ईश्वर की लीला शुरू होती है। समस्या यह है कि अक्सर हम दोनों में गड़बड़ कर देते हैं। हम सोचते हैं सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, बस थोड़ा और जोर लगाएं तो दुनिया हमारी इच्छा के अनुसार झुक जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि भगवान ने हमें कर्म का अधिकार दिया है, परिणाम का नहीं। स्वामी जी कहा करते थे, भगवान से पहले अपने कर्तव्य को निभाओ, पर परिणाम उसी के चरणों में छोड़ दो। यानी जब तुम अपना पूरा प्रयास कर चुके हो, जब तुम्हारे भीतर कोई कमी नहीं रही, तब रुक जाओ, शांत हो जाओ और ईश्वर को करने दो जो वो करना चाहता है। हम अक्सर अपनी ही जिद में उलझ जाते हैं। किसी रिश्ते को, हालात को या अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, और जब कुछ नहीं बदलता तो सोचते हैं भगवान कुछ सुन क्यों नहीं रहा। लेकिन शायद वो इसीलिए नहीं बदल रहा क्योंकि अभी तुम्हारा समय नहीं आया, या शायद इसलिए क्योंकि अगर वो चीज बदल गई तो तुम अपनी सीख अधूरी छोड़ दोगे। कभी कभी भगवान तुम्हें रोकता है ताकि तुम्हें बचा सके, कभी गिरने देता है ताकि तुम उड़ना सीखो, कभी अंधेरे में रखता है ताकि तुम रोशनी की कीमत समझ सको। लेकिन हम समझ नहीं पाते, जिसे हम रुकावट समझते हैं दरअसल वही संरक्षण होती है। जैसे कोई पौधा बीज से निकलकर तुरंत फल नहीं देता, उससे पहले उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। वैसे ही हमारी कठिनाइयां वो मिट्टी हैं जहां हमारी आत्मा जड़ से गहराती है। स्वामी जी कहते थे, धैर्य ही सच्चे विश्वास की पहचान है। अगर तुम्हारा भरोसा सिर्फ तब तक है जब तक सब कुछ तुम्हारे मन के अनुसार चल रहा है, तो वो भरोसा नहीं, सौदा है। सच्चा विश्वास तब होता है जब तुम कह सको, प्रभु, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, पर मुझे यकीन है जो होगा वो तुम्हारी इच्छा से होगा और मेरे भले के लिए होगा। यह समर्पण कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास का सबसे ऊंचा रूप है। क्योंकि जो व्यक्ति यह जान लेता है कि उसके नियंत्रण में नहीं है, उसे भगवान के नियंत्रण में छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। वही व्यक्ति शांति पाता है। पर याद रखो, ईश्वर पर भरोसा करने का अर्थ यह नहीं कि तुम कर्म छोड़ दो। जो होगा भगवान करेगा कहकर भागना श्रद्धा नहीं, बहाना है। ईश्वर तभी नाव चलाता है जब तुम चप्पू उठाते हो। लेकिन जब तुम अपनी पूरी शक्ति लगा चुके हो, जब सब कुछ दे चुके हो, तब एक पल के लिए रुकना, कहना, हे प्रभु, अब बाकी सब तुम्हारे हवाले। वो क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे शक्तिशाली पल होता है, क्योंकि वहीं से शुरू होती है ईश्वर की लीला, वहीं से शुरू होता है चमत्कार। जब इंसान अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लेता है,
तब ईश्वर उसकी सीमाओं से परे जाकर का काम करता है। जो चीज तुम्हें टूटती लगती है, उसी को भगवान एक नए रूप में गढ़ रहा होता है। हर दर्द, हर असफलता, हर देरी तुम्हारे भीतर कुछ गहराई बना रही होती है। क्योंकि अगर सब कुछ तुम्हारे मन के मुताबिक होता, तो तुम्हें भगवान की जरूरत ही क्यों पड़ती? सच्चाई यही है, इंसान वहीं भगवान को पुकारता है जहां उसकी ताकत खत्म होती है, और वहीं से शुरू होती है असली आध्यात्मिक यात्रा। भगवान किसी भी स्थिति को एक पल में बदल सकता है, पर वो तब तक नहीं बदलता जब तक तुम भीतर से तैयार नहीं हो जाते उस बदलाव को संभालने के लिए। कभी तुम्हारी प्रार्थना तुरंत सुन ली जाती है, कभी उसे सालों लगते हैं, लेकिन वो हमेशा सुनता है। उसकी हां और अभी नहीं के बीच समय का फर्क होता है। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें किसी ऐसे मोड़ पर लाई जहां कुछ भी तुम्हारे वश में ना हो, तो हार मत मानना। बस आंखें बंद करके कहना, जो मेरे हाथ में नहीं उसे तू बदल सकता है प्रभु। क्योंकि जब इंसान छोड़ देता है, तब भगवान हाथ थाम लेता है, और जब वो थाम लेता है, तब कुछ भी असंभव नहीं रहता। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है